हेलो बच्चों, तो अब आज बात करते हैं हम आगे की। कल हमने त्रिपद नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ते हैं इसके आगे वर्गीकीय संवर्ग। किसके बारे में? वर्गीकीय संवर्ग। आखिरकार होता क्या? बहुत कंफ्यूजन होती है। वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है, टैक्सोन क्या होता है, वर्गक क्या होता है, क्यों? लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगी। ओके, ये वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है? सबसे पहले जान लो कि जो वर्गीकरण करते हैं वो एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। एकल सोपान क्या? कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। एकल सोपान प्रक्रम नहीं है का क्या मतलब हुआ? एकल सोपान मतलब कि इसकी एक सीढ़ी नहीं है। जिस प्रकार जब सीढ़ी का निर्माण किया जाता है तो इसमें कई पद बनाए जाते हैं। सिर्फ ये एक डंडा, 2, 3, 4 ऐसे मिलाकर के एक सीढ़ी का निर्माण होता है, एक सोपान का निर्माण होता है। उसी प्रकार वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कि ये केवल एक पद से काम नहीं करता है। इस वर्गीकरण में कई पद मिलकर के वर्गीकीय संवर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये क्या वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, तो क्या है? बहु सोपान प्रक्रम। क्या है? बहु सोपान प्रक्रम है ये। इसके अंदर बहुत पद होंगे। अब कौन कौन से पद होंगे वो भी बात करते हैं। क्या बहु सोपान प्रक्रम? बहु सोपान प्रक्रम का मतलब क्या है? बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारे पद होंगे, या फिर स्तर मान लो उन्हें, या फिर इकाई मान लो। क्यों? ये सभी मिलकर के, ये सभी, चाहे इनको हम संवर्ग भी बोल सकते हैं। जो एक पद होगा, उन पदों को बहुत सारे पद होंगे, स्तर होंगे, या फिर इकाई होंगे, या फिर संवर्ग होंगे। ये क्या कहते हैं? ये वर्गीकीय में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो सभी पद होंगे ये किस में प्रयोग किए जाएंगे? ये वर्गीकीय में प्रयोग किए जाते हैं। वर्गीकीय में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? वर्गीकीय में। हम वर्गीकीय ही पढ़ रहे हैं कि वर्गीकीय का जो संवर्ग है वो कैसे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, ये बहुत सारे पदों से मिलकर के काम करता है। और बहुत सारे पद जो वर्गीकीय का प्रयोग करेंगे उन सभी पदों को मिलाकर के हम वर्गीकीय संवर्ग कहते हैं। ठीक है, संवर्ग मतलब कि एक वर्ग होगा, लेकिन वर्गीकरण के अंदर वे सभी पद मिलकर के वो पूरा संपूर्ण पाठ वर्गीकीय संवर्ग कहलाएगा। या फिर ऐसे नहीं समझ रहे तो मान लो कोई भी वर्गीकीय संवर्ग है। ठीक है, कोई वर्गीकीय संवर्ग है, कोई वर्गीकीय संवर्ग है, उसमें कुछ विशेषता ऐड कर दी जाए। हमने उसमें क्या जोड़ दी? विशेषता। कुछ विशेषताएं ऐड कर दी। यदि हमने उनमें कुछ विशेषताएं ऐड कर दी तो वो टैक्सोन कहलाएंगी, एक वर्गक कहलाएंगी। उसमें हम कोई स्पेशल चीज ऐड कर दें, या फिर इसको हम कोई विशेष वैज्ञानिक नाम दे दें, कोई विशेष वैज्ञानिक नाम दे दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वर्गक, वो टैक्सोन कहलाता है। तो वर्गीकीय संवर्ग क्या है? सबसे पहली बात, ये एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है, तो बहु सोपान प्रक्रम है। और ये जो बहु सोपान प्रक्रम है ये वर्गीकीय में प्रयोग किए जाते हैं, और ये सभी वर्गीकीय में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उन संपूर्ण पदों को वर्गीकीय संवर्ग कहा जाएगा। और जो वर्गीकीय संवर्ग में जो पद लिए जाएंगे उन पद के साथ कोई विशेषता ऐड कर दी जाए तो वो वर्गक कहलाएगा। या फिर जो वर्गक है, जो वर्गीकीय संवर्ग का जो हम पद ले रहे हैं उसके अंदर यदि हमने कोई उसका वैज्ञानिक नाम ऐड कर दिया, उसको कोई विशेष नाम दे दिया, तो वो नाम सहित क्या कहलाएगा? वर्गक। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हम किसको वर्गक बोल रहे हैं और किसको वर्गीकीय संवर्ग। ओके, फिर आपको अब क्लियर समझ में आ जाएगा, मैं एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ तब। ओके, इधर मैं लिख रही हूँ वर्गीकीय संवर्ग। अब किसमें हम उसको एक स्पेशल
नाम देंगे तो वो क्या बनेगा, वर्ग यानी कि टैक्सोन बनेगा। ठीक है, टैक्सोन, उसको हम टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टैक्सा भी बोल सकते हैं। टैक्सा क्या होता है, उसका प्लूरल वर्ड होता है, और टैक्सोन क्या होगा, उसका सिंगुलर वर्ड। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि ये जो वर्ड है वो टैक्सोन है कि टैक्सा है। तो टैक्सा उसका प्लूरल है और टैक्सोन उसका सिंगुलर है। ठीक है, तो अब वर्गीकृत संवर्ग मतलब कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है, ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी। जैसे कि एक है जगत, क्या, किंगडम। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। जगत के अंदर हम इस जगत के अंदर वर्ग भी आता है, कुल भी आता है, गण भी आता है, फैमिली भी आती है, जिन्स भी आते हैं। तो वो सभी पद मिलकर के क्या बना रहे हैं, वर्गीकृत संवर्ग यानी कि एक विशेष क्या बना रहा है, जगत। और जगत हम इसको कोई स्पेशल नाम दें, उसके अंदर हम कुछ विशेषता जोड़ दें, तो क्या, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो ये क्या हो गया, वर्ग। उसको इस जगत में हम किसी को कोई वैज्ञानिक नाम दे दिया, यानी कि कोई जो स्पेशल कैटेगरी थी, हमने उस कैटेगरी को एक नाम दे दिया, तो वो नाम दे दिया तो वो क्या बन गया, वर्गक। जैसे कि संघ है, फाइलम क्या है, संघ। अब संघ में जैसे कि निडेरिया, पोरीफेरा, ये क्या, संघ में बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब हमने उसको स्पेशल नाम दे दिया, उसमें कुछ विशेषताओं को अलग कर दिया, तो अलग करने के बाद जो बना, जैसे कि निडेरिया, पोरीफेरा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। संघ एक है, इनका स्तर एक है, लेकिन क्या है, ये भिन्न भिन्न वर्गक हो गए। भिन्न भिन्न वर्गक, इसकी विशेषताएं अलग होंगी, इसकी विशेषताएं अलग होंगी, लेकिन इनका जो पद बन रहा है वो क्या बन रहा है, संघ। ये संघ के भाग है। संघ को एक विशेष वैज्ञानिक नाम दिया गया, संघ के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनको एक विशेष वैज्ञानिक नाम दिया गया, तो वो क्या बना, निडेरिया और पोरीफेरा। जैसे कि एक चीज और बताते हैं, जैसे कि कुल को कहते हैं फैमिली, क्या होती है, फैमिली। जैसे कि सोलेनेसी और पोएसी, सोलेनेसी और पोएसी। अब ये पोएसी होता है, ये कैसे होते हैं, दाल वाले पादप। क्यों, कुल में तो बहुत सारे कुल आते हैं, उन सारे पदों को मिलकर क्या बना, वर्गीकृत संवर्ग। लेकिन उन कुल में से हमने कोई विशेष को अलग किया, उसकी विशेषताओं को अलग किया, उन्हें वैज्ञानिक नाम दिया, तो क्या बना, सोलेनेसी और पोएसी, वो क्या बन गए, वर्गक। अब एग्जाम्पल के लिए, मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या है, समान स्तर का है। स्तर क्या है इनका, जगत, समान स्तर है, लेकिन क्या है, दो भिन्न भिन्न वर्ग का, सेम नहीं है। इन दोनों की विशेषताएं क्या है, अलग अलग। तो क्या, ये जो मोनेरा, तो ये बात समझ में आ गई कि जगत मतलब ये वर्गीकृत संवर्ग क्या है और वर्गक क्या है। अभी आगे इसके बारे में बताती हूँ। क्या है, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। क्या, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, ये दोनों क्या है, जगत हैं। क्यों, ये दोनों जगत है, तो इनका स्तर क्या है, समान स्तर के हैं, लेकिन वर्गक क्या हो गए, भिन्न भिन्न, इसकी विशेषता अलग है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी, ये क्या है, यूकैरियोटिक एक कोशिकी। इन दोनों की जो विशेषताएं हैं वो अलग है, इनका वैज्ञानिक नाम अलग है, इनके पोषण की विधियां अलग है, हर चीज अलग है इनमें। इसके अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। तो दोनों की विशेषताएं अलग अलग हो गई ना, तो क्या है, स्तर तो इनका समान है, लेकिन क्या है, भिन्न वर्गक है, लेकिन क्या है, भिन्न वर्गक। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है, जगत है। एनिमल जो जीव होते हैं उनका क्या है, जगत है। कोर्डेटा क्या है, संघ है। स्तनधारी ममेलिया क्या है, वर्ग है। अब बताओ, ये तीनों क्या है, अलग अलग, ये जगत की कैटेगरी में आएगा, ये संघ बना दिया, ये क्या हो गया, वर्ग। तो इन तीनों का जो स्तर है
क्या वो सेम है? सोच के बताओ, स्तर सेम है क्या? ये दोनों तो जगत है, ये तो जगत है, ये वर्ग है, नहीं ये जगत, ये संघ, ये वर्ग, तो तीनों का स्तर क्या हो गया? अलग अलग। स्तर क्या हो गए? भिन्न भिन्न। इन तो तीनों का स्तर भिन्न है, एक जगत है, एक संघ है, एक वर्ग है, स्तर भिन्न भिन्न है, और स्तर भिन्न भिन्न है तो ऑब्वियसली बात है वर्गक तो भिन्न भिन्न होंगे ही, वर्गक तो सेम हो ही नहीं सकता। वर्गक क्या है? भिन्न भिन्न। स्तर सेम हो सकता है, वर्गक सेम नहीं हो सकता। यदि एक का ही एग्जाम्पल हो तब मान सकते हैं कि वर्गक सेम होगा, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग है। अब हर एक चीज अपने आप में वर्गक है, कुत्ता अपने आप में वर्गक, उसकी अलग विशेषता है, बिल्ली उसकी अपनी एक अलग विशेषता है, उनका एक अलग वैज्ञानिक नाम है, उनको आप वर्गीकीय संवर्ग नहीं लिख सकते। वर्गीकीय संवर्ग में क्या आता है? पूरे पद आते हैं, जगत, संघ, कुल, गण, ये सब आते हैं, लेकिन उसके अंदर एक विशेष नाम आता है, उसकी विशेषता के साथ आता है, उसके वैज्ञानिक नाम के साथ आता है, वो क्या होता है? वर्गक। तो बात समझ में आ गई? वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है, वर्गक क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब क्या प्रत्येक संवर्ग तथा वर्गक किसी स्तर या पद को बताता है? क्या प्रत्येक संवर्ग, अब देखा ये लाइन फॉलो करना और समझने की कोशिश करना, क्या प्रत्येक संवर्ग तथा या फिर वर्गक, ठीक है, तथा को हटाओ, संवर्ग तथा वर्गक दोनों एक ही मान लो, ठीक है। क्या प्रत्येक संवर्ग तथा वर्गक किसी स्तर, श्रेणी या फिर इकाई को प्रदर्शित करते हैं? इकाई को क्या करते हैं? बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं या फिर बताते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगे वो लिखो। क्या क्या कह रहे हैं कि अलग स्तर या इकाई को प्रदर्शित करता है। अब ये वर्ग, ये एक क्या है? टैक्सोन है, एक वर्गक है, तो ये अलग को प्रदर्शित कर रहा है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? जगत को। कोडेटा अलग है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? संघ को। स्तनधारी एक वर्ग है जो किसको प्रदर्शित, ये अलग को प्रदर्शित कर रहा है, ये अलग अलग को प्रदर्शित कर, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक संवर्ग, हर एक संवर्ग या फिर वर्ग किसी स्तर या इकाई को प्रदर्शित करता है, तो अलग अलग इकाई को प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि ये जगत को, ये संघ को, ये वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, अभी एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं जगत मोनेरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जगत मोनेरा। क्या है? जगत मोनेरा। जगत एक अलग पद प्रदर्शित कर रहा है और मोनेरा एक अलग पद को प्रदर्शित कर रहा है। जगत क्या है? वर्गीकीय संवर्ग। क्या है? वर्गीकीय संवर्ग। और मोनेरा क्या हो गया? वर्गक। मोनेरा क्या हो गया? वर्गक। अब इस जगत के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे जगत आएंगे, कोई भी जगत आ सकता है, लेकिन हमने स्पेशल क्या लिखा? जगत मोनेरा। तो जगत, पूरा जगत क्या हो गया? वर्गीकीय संवर्ग। इस पार्ट को हम अलग अलग करें तो जगत क्या बन गया? वर्गीकीय संवर्ग। मोनेरा क्या है? वर्गक, क्योंकि मोनेरा की अपनी विशेषताएं हैं, अपना एक वैज्ञानिक नाम है, जैसे कि संघ पोरीफेरा। क्या? संघ पोरीफेरा। अब ये पोरीफेरा क्या है? इसकी अपनी विशेषता है, इसके अपने जीव है, इसका अपना वैज्ञानिक नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? वर्गक। और ये क्या बन गया? वर्गीकीय संवर्ग। क्या बन गया? वर्गीकीय संवर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार वर्गीकीय संवर्ग जो बना है ये क्या कर रही है? अलग अलग इकाई को प्रदर्शित करे। दोनों ही क्या है? इकाइयां बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इकाइयां बना रहे हैं, लेकिन वो इकाइयां क्या है? अलग अलग बना रहे हैं। संघ के अंदर बहुत सारे संघ आएंगे, इसलिए वर्गीकीय संवर्ग। लेकिन पोरीफेरा की अपनी विशेषता है, स्पेशल है, इसका अपना स्पेशल नाम होता है, इसकी अपनी स्पेशल विशेषताएं होती है, लेकिन संघ हम नहीं बता सकते कि कौन सा संघ है। ये संघ वर्ड में बहुत सारे संघ आ जाएंगे, लेकिन पोरीफेरा एक स्पेशल संघ है। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बता सकते हैं कि हाँ वर्गीकीय संवर्ग कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं वर्गीकीय पदानुक्रम के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकीय पदानुक्रम। वर्गीकीय पदानुक्रम।
वर्गीकी के पदानुक्रम यानी पद के अनुक्रम चलने वाले टैक्सोनॉमी हीरासिटी।